जय श्री कृष्ण दोस्तों। क्या आप जानते हैं शास्त्रों के अनुसार साल भर की सभी 24 एकादशियों का व्रत का फल केवल एक व्रत से मिल सकता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं निर्जल एकादशी की। निर्जल एकादशी इस साल गुरुवार 25 जून 2026 को आ रही है। इस वीडियो में हम बात करेंगे एकादशी शब्द का असली अर्थ क्या है, हमें एकादशी का व्रत क्यों और कैसे करना चाहिए, और निर्जल एकादशी के व्रत की कथा के बारे में भी हम बात करेंगे। तो आप वीडियो के अंत तक हमारे साथ बने रहे। सबसे पहले समझते हैं एकादशी शब्द का अर्थ। देखिए, एका मतलब एक और दशी मतलब 10। हमारे शरीर में कुल 11 इंद्रियां हैं। 5 ज्ञान इंद्रियां, 5 कर्म इंद्रियां और 11वां हमारा मन। देखिए, साधारण दिनों में हम अपनी इन सभी इंद्रियों को अपनी इच्छा पूरी करने में लगा देते हैं, लेकिन एकादशी के दिन का अर्थ है कि हम इन सभी 11 इंद्रियों को संसारिक मोह माया से हटाकर भगवान की भक्ति, भगवान की सेवा, नाम जप और कीर्तन में लगा दें। अब बात करते हैं हमें एकादशी का व्रत क्यों करना चाहिए और इसका महत्व क्या है। देखिए, एकादशी तिथि को माधव तिथि भी कहा जाता है, या इसे आप हरिवासर भी कह सकते हैं। एकादशी तिथि भगवान श्री कृष्ण को सबसे अधिक प्रिय है, इसीलिए हर वैष्णव को एकादशी का व्रत जरूर और जरूर करना चाहिए। हमारे मनुष्य जीवन का मुख्य उद्देश्य है जन्म और मरण के बंधन से छुटकारा पाना और भगवान के दिव्य धाम को वापस जाना। एकादशी का व्रत हमें इस जन्म और मरण के बंधन से निकालने और भगवान के दिव्य धाम वापस जाने में बड़ी मदद करता है। अब बात करते हैं एकादशी का व्रत हमें कैसे करना चाहिए। देखिए दोस्तों, हर एक व्यक्ति का शरीर और स्वास्थ्य अलग अलग होता है, इसीलिए हमारे शास्त्रों में एकादशी व्रत पालन करने के 4 अलग अलग स्तर बताए गए हैं। आप अपने शारीरिक क्षमता अनुसार इनमें से कोई भी स्तर चुन सकते हैं। पहला स्तर निर्जल, ये सबसे उच्च स्तर है। इसमें पूरा दिन बिना पानी के व्रत रखा जाता है। इसे सबसे कठिन और सबसे श्रेष्ठ स्तर माना गया है। दूसरा स्तर, अगर आप पूरा दिन बिना पानी के व्रत नहीं रख सकते तो आप पूरे दिन में केवल पानी पीकर ये व्रत रख सकते हैं। तीसरा स्तर, अगर पानी के साथ कुछ ऊर्जा की जरूरत है आपको, तो पूरे दिन में आप केवल फल और दूध का सेवन करके ये व्रत का पालन कर सकते हैं। चौथा स्तर, यदि आप बहुत बीमार या फिर बहुत कमजोर हैं तो आप बिना अनाज के बना हुआ सात्विक एकादशी प्रसाद खाकर भी ये व्रत का लाभ उठा सकते हैं। यदि आप स्वस्थ और तंदुरुस्त हैं तो कोशिश कीजिए निर्जल एकादशी के दिन बिना जल के ये व्रत का पालन करें और अपना समय अधिक से अधिक भगवत भक्ति, नाम जप और भगवान की सेवा में लगाएं। अब सुनते हैं निर्जल एकादशी व्रत कथा। महाभारत काल में युधिष्ठिर, अर्जुन, नकुल, सहदेव और द्रौपदी सभी पांडव हर महीने आने वाली एकादशी के व्रत का पूरी निष्ठा से पालन करते थे, लेकिन भीमसेन ही ऐसे थे जो इस व्रत को नहीं कर पाते थे। एक बार भीम ने महर्षि वेदव्यास जी से कहा, गुरुदेव, मेरी माता कुंती और मेरे सभी भाई मुझसे एकादशी का व्रत रखने को कहते हैं, लेकिन मुझसे भूखा नहीं रहा जाता। मेरे पेट में वृकोदर नाम की अग्नि है। इस जठर अग्नि को शांत करने के लिए मुझे भारी मात्रा में भोजन करना पड़ता है। अब यहाँ पर यह बात को समझना जरूरी है। देखिए, जो भीमसेन थे ना, वे वायुपुत्र थे और उनके अंदर 10,000 हाथियों का बल था, इसीलिए उन्हें अधिक भोजन और ऊर्जा की जरूरत होती थी। इसीलिए उन्होंने वेदव्यास जी से कहा कि मुझे आप ऐसा उपाय बताएं कि मुझे एक साथ सभी 24 एकादशियों का फल मिल जाए। भीम की समस्या सुन के वेदव्यास जी ने भीम से कहा, ज्येष्ठ मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत बिना जल के करो। इस एक व्रत करने से तुम्हें साल की सभी 24 एकादशियों का पुण्य प्राप्त हो जाएगा। वेदव्यास जी के कहे अनुसार भीम ने इस कठिन व्रत का पालन किया और इसी कारण से निर्जला एकादशी को पांडव निर्जला एकादशी या फिर इसे भीमसेनी एकादशी भी कहा जाता है। तो दोस्तों, यदि आप स्वस्थ हैं, तंदुरुस्त हैं, तो आप भी कोशिश कीजिए निर्जल एकादशी के दिन बिना जल के व्रत का पालन करें। ऐसा करने से आपको भी साल की सभी 24 एकादशियों का पुण्य एक साथ प्राप्त हो जाएगा। दोस्तों, हमारी एक छोटी सी कोशिश है जिसका नाम है प्रेम सेवा संस्था। हमारी संस्था हर एकादशी के दिन तुलसी वितरण सेवा, गौ सेवा,
और जरूरतमंदों के लिए फल सेवा का आयोजन करती है। अगर आप भी इस सेवा का हिस्सा बनना चाहते हो तो दिए गए QR कोड पे आप लक्ष्मी सेवा भेज सकते हैं। अगर किसी कारणवश आप हमारे साथ नहीं जुड़ना चाहते तो कोई बात नहीं, आप जहां कहीं भी रहते हैं अपने स्तर पर एकादशी के दिन कोई न कोई सेवा अवश्य करें। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय श्री कृष्ण जरूर लिखें।